नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सवालों के साथ आपके पास हाजिर हूँ। एक मैं पहले अर्ज करना चाहता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा कि मैं कोई ट्विटर या एक्स या फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई पैगाम नहीं देता। उसमें वक्तन फ़वक्तन में जो पैगाम आता है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है और एक बेहुदा सा पैगाम मेरे साथ मुंसलिक किया जाता है। सो आप ज़हन में रखिएगा कि इससे अलावा जो बेटा के सामने बैठा हो और ये प्रोग्राम मैं और वही देखते हैं और कोई देखता नहीं, उसके अलावा मैं कोई नहीं कर रहा। मैं एक बात करनी है तो मैं कर दूंगा ना। ये याद रखिए और आपके लिए, जब इंसान 76 साल का हो जाता है तो फिर ये खौफ बात का कि वो खफा हो जाए, वो खफा हो जाए, वो की कर लेंगे, मुझे खत आते हैं आपको वीगो उठा के ले जाएगी। अच्छा भाई ले जाओ, क्या करेंगे आप? मुझे ले क्या करेंगे? कोई खफा है मुझसे, क्या पैंटी लगाए? अच्छा भाई लगा ले, कितनी लगा लो, रह कितने गया मेरे पास वक्त। तो इसलिए मुझे ये खौफ खूफ के मैंने ये कहा है तो वो ये हो जाए, ये मुझे होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मैं जो कहता हूं, मैं सामने कैमरे कह के हाँ ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ये जो ये सोशल मीडिया है, ये मुंह में जो आए, ख्याल में जो आए, बक बक करके आपका नाम लगा के तो वो आप लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस से। आजकल मैं 2 किताबें गौर और खौज से पढ़ रहा हूँ। एक किताब आगा नासिर साहब जो एमडी थे पीटीवी के और मेरे बड़े बेतकल्लुफ दोस्त थे और लायक आदमी थे और बड़ी देर से वो फैज साहब को जानते थे। तो उन्होंने हम जीते जी मसरूफ रहे, एक छोटी सी नज़म है फैज साहब की। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते रहे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। फैज साहब के दौर में जो उनके दौर के साथ साथ जो वो नून मीम राशिद थे, और मैंने एक में कहा था नून मीम राशिद, वो ब्लैंक वर्स लिखते थे और बड़े मुश्किल चीजें भी लिखते थे, कोई आसान भी लिखते थे। बस उनकी एक लंबी नज़्म है जिंदगी, उसमें एक जो हालात जैसे खराब हो जाए मुल्क, जो हम समझते हैं कि हो जाते हैं हमारे जैसे मुल्क में, तो वो जिंदगी से शुरू नहीं करते, आगे से शुरू करते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के। मैं वक्तन फवक्तन अगर मुझे याद आ गई तो मैं शेर व शायरी भी कह। आमिर शहजाद मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आप मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत, उन्होंने लफ्ज पर्सनालिटी इस्तेमाल किया। तफसील बाद में लिखूंगा। वो पुत्र ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न रहना, वो क्रिकेट शिकेट दिए, तफसील की लिखनी है, यहाँ कोई सवाल पूछो। मैं आमिर बेटा, मैं जरा कश्मकश में हूं कि और कौन सी शख्सियात हैं उस लिस्ट में जिसमें आपने मुझे भी घुसेड़ा हुआ है। दूसरी बात ये बेटा कि आप लफ्ज जो पर्सनालिटी है, शख्सियत, उसके क्या मानी है आप बताएं ना, सोचिए।
ये जो आप टीवी पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, वो एक्टर मेकअप शेकअप करके आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी मोहब्बत करूंगा। अच्छा, मैं उधर बैठा, मैं गए झूठ बाक रहे ऐसे। अगर ये मोहब्बत ही कहना है तो आप कहना इस वक्त मुझे यूं लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करूंगा, क्योंकि जो जज्बात और एहसासात हैं वो बदलते रहते हैं। जो आज आप सोचते हैं वो जज्बा नहीं रहता, कांट हैपन। फिर आपसे सवाल ये है, आपसे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आप में से ये लिखें, लिखें ना जैसे ईमेल पे आप लिखते हो, मेरी नहीं है, वो इस बेटे की है। आपके ख्याल में क्या जुज है जिससे शख्सियत बनती है? अब उधर सोचना। मसलन सहूलत गुफ्तगू करने की, वो शख्सियत है। तुझे बोल नहीं सकता, उसकी शख्सियत नहीं है। एक कंप्लीट लैंग्वेज है, जो समझाते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको हाथ से समझाते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, इससे आप शख्सियत पहचानते हैं। अरे बड़े अच्छे कपड़े, अरे बड़ा सूट पाया। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो मुल्क से बाहर सूट लेते हैं तो बाहर लिखा होता है, लेकिन वो नहीं उतारते। वो इसलिए नहीं उतारते कि भाई लोग कहाँ है, मैं 12 सूट खरीदे। अगर मैं बनियान पहन के टीवी पे आ जाऊं तो मेरी शख्सियत बदल जाएगी। आप कितना फजूल आदमी, देखो जी बावा काट के आ गया। अगर आपको ये पता लगे कि मुझे गुस्सा बड़ा आता और मैं जब चाहूं मैं बड़बड़ा गए, कुत्तों की तरह पढ़ता हूं, यही फ्रेज है ना, कुत्तों की तरह पै गया। अगर आपको ये पता लगे कि पैसे के मामले में मैं कमीना अल अजीम हूं, आपकी शख्सियत, आप समझेंगे मेरी शख्सियत बदल जाएगी ना। सो कॉन्स्टेंटली, इसलिए बेटा जो आप टीवी पे देखते हैं या फिल्म में देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वाकई वो इंसान ऐसा है जैसे आप समझते हैं। कौन जानते हैं किसी शख्स को? बीवी जिसके साथ आपने वक्त गुजारा हो, वो पहचानती है। आपकी औलाद जब वो जवान हो जाए, वो पहचानती है। और वो दोस्त जिसके साथ लंबी रफाकत हो, वो जानता। सो मेरे पुत्र, आप जरा सोचिए ना कि पर्सनैलिटी का लैटिन वर्ड क्या है। मेरा ख्याल है उसका लैटिन वर्ड है पर्सोना, मेरा ख्याल है। सो इसलिए हम मुझे बताएं ना जुज उसके जो आपको पसंद आ सकते हो, फिर आप लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। ये क्यों कि बाद में आपको लिखूंगा? क्या बाद में लिखेंगे आप जो आपने अब नहीं लिखा? अच्छा जी, शाहिद साहब लाहौर में हैं, वो आपने लंबी तहमीद बांधी है और कहा है कि शाहिद साहब कि आप मुझसे राब्ता करना। फिर आपने एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल किया। पहले मैं सोचता रहा कि मैं इसका जवाब ना दूं, आपने सवाल स्टेटमेंट ये दिए कि हम खुदा के बारे में जानते हैं गाइडेंस के लिए, मांगने के लिए। क्या हम खुदा के साथ इंसाफ कर सकते हैं उसकी असल डिस्क्रिप्शन देकर? यह ना आपका सवाल। कैन वी डू जस्टिस टू द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्लाह? अच्छा, ऑलराइट 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 ऑलराइट। देख मेरे पुत्र, शायद अगर जो एट्रीब्यूट्स हैं, नाम है, खासियतें हैं, वस्फ हैं, सिफात हैं अल्लाह की, उनको इकट्ठा कर लें आप और पढ़ना शुरू कर दें।
आपको रब मिल जाएगा। हम तो उसे अल्लाह कहते हैं, यहोवा कहते हैं यहूदी, गॉड कहते हैं क्रिश्चियन, और ब्रह्मा कहते हैं हिंदू। और वो पुराने जब पैंथीज्म थी, पैंथीज्म एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखना, तो यूनानी कहते थे जीसस है सबसे बड़ा खुदा। मुन्नू भाई जो मुझे बड़े पसंद थे, वो थोड़ा सा हकलाते भी थे, बड़े मजेदार आदमी थे। उन्होंने एक तक मुझे कहा कि भैया की तैसी असी ना अल्लाह मियाँ क्यों रख लेता है? Why we think that Allah is male? हैं जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, शफकत के, मोहब्बत के, माफ कर, ये तो माँ वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अल्लाह अम्मा कहते? चलो भाई, मुन्नू भाई बाकमाल आदमी था, वो कह सकते थे। और बड़ी वैसे उनकी एक नजर में बड़ी जैसे कि आज की आमद नहीं आई। उसमें एक मिसरा ये है कि जेरा दी पट्टी दे मतलब निकलन लग पे जबरा तो जेर ने तो जबर जेर पट्टी दे मतलब निकला के जबरा तो ऊपर जो लिखा हुआ है। ऐनका ला के अन्ने लबन हक हकीकत खबरां तो ते टीवी दी सवालियां कवालियां सुन के मुर्दे जागे खबरां तो। अजय क़यामत नहीं आए, पर अजय क़यामत नहीं आए। मैंने की शायरी बड़ी मजेदार है। चलिए इसकी मैं अगर मुझे याद रही तो फिर आपको किसी दिन सुना दूंगा। देख बेटा, मेरी नजर में और जितना मैंने महदूद सा पढ़ा है, मैं अल्लाह को प्योर एनर्जी समझता हूं, प्योर एनर्जी। उनकी हस्ती जात कुव्वत है, ताकत है, असलियत है। ये इंसान के समझ से बाहर है। इर्तिका में जैसे, चलो इर्तिका, इंसान इर्तिका में है। शायद मुझे नहीं पता कि 1000 साल बाद या 2000 साल बाद या 10,000 साल बाद इंसान ऐसा ही होगा जैसे अब है। क्योंकि अगर आप दूसरी किताब पढ़ें और तहकीक करें, तो मैंने एक दफा कहा था कौन सी किताब, चलो मैं किस दिन लिस्ट आपको दूंगा कि कौन सी किताब वो आपको पढ़नी चाहिए। आपके लिए, क्योंकि आपने अल्लाह की डिश है, आप मुझे पढ़ के बताएं कि हजरत आदम और अम्मा हुआ को रब ने कब बनाया। कुरान में वो वक्त नहीं दिया गया। बाइबल में 2 किताबों में, क्योंकि 4 किताबें उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि जमीन जो है जहां मैं बैठा हूं, ये हजरत ईसा की पैदाइश से पहले 4000 साल पहले बनी थी। और ये 6000, एक कहता है 6300, दूसरा कहता है 6200, ये खत्म हो जाएगी। जो साइंटिस्ट हैं वो ये नहीं मानते। एक ग्रोह कहता है कि जमीन जो है वो को 5 बिलियन ईयर्स है, एक जगह लिखा हुआ है 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। और ये ऊपर हैं प्लेट्स हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया था, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जुड़ी हुई उस तरह हैं जैसे नया मौलूद बच्चा पैदा होता है तो उसके स्कल के सारी हड्डियां जुड़ी नहीं होती। शायद साहब समझ गए? ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये मूव करती जब वो ऐसे करें, एक प्लेट आई है तो रंबल होता है। और मैं पहले भी शायद बता रहा हूं, अगर एक प्लेट नीचे चली जाए और दूसरी वहीं रह जाए तो पानी राशन करता, जब वो वापस आए तो उसे सुनामी कहते हैं।
या वो ऐसे करके टकराए आपस में, तो पहाड़ बन जाते हैं। यानी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो बर्रे सगीर के साथ मिला हुआ था एक जमाने में, वो टूट के उधर चला गया। जब आप कुल फयकूनू, जिसका वक्त किसी किताब में नहीं है, यानी जो डिवाइन बुक्स कब हुआ, उसको कैलकुलेट करते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक। और जो लाइट है, ये जो लाइट आ रही है, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब पार्टिकल और वेव में क्या फर्क है, ये आप बताएं ना। मसलन एक 22 मील की टनल है 3 मुल्कों के दरमियान, अंडरग्राउंड टनल। उसमें पार्टिकल को मगनातीसों की वजह साथ देके एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल को ऑलमोस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो पिछले से पिछले साल उन्होंने कहा कि एक नया पार्टिकल निकला है इस प्रोसेस में, जिसका नाम है BIDEN, बिडन। उसे कहते हैं गॉड पार्टिकल, राइट। अब फिर हम देखते हैं सितारे, और हम अब चांद के साथ हमारा एक लगाव है। हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चांद के साथ मिला हुआ है, इसलिए हमारी डेटें टू कम नियर द ग्रेगोरियन कैलेंडर हर 10 दिन, हर साल 10 दिन पीछे आ जाती, राइट। लेकिन एक सयारा है जुपिटर, उसके इर्द गिर्द भी 3 चांद हैं। देखो शायद एक इंसान भी कमाल शायद। एक जमाने में हमारा ख्याल ये था कि जमीन जो है ये सेंटर है कायनात की। वो बाद में पता लगा कि जमीन तो सितारा भी नहीं है, स्यारा है, और हम एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है जिसका सितारा सूरज है, और वो भी चलता है, और जमीन एक एंगल पे है, और वो एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, और सूरज के जाके पूरा 360 सर्कल नहीं होता, एलिप्टिकल, इधर जाके इधर आकर के इधर जाते हैं, राइट। सो ये मुझे पता है कि इंसान को अशरफुल मखलूक कहा गया। अच्छा चलो, चूंकि हमने राइटिंग सीख ली, हमने प्रिंटिंग सीख ली, इसलिए हम सबसे बेहतर है। मेरा दिल खोलता है जब मैं देखता हूं कि मुर्गियों जो लोग पालते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो 20-20 मुर्गियां एक पिंजरे में जकड़ी हुई जा रही हैं। और जो भी हमने जानवर डोमेस्टिकेट किया, मास है एक्सेप्ट इन सर्टेन कंट्री, कुत्ते के, उसको खोया हमने। मैं जब भी जाता हूँ, ये गाय मजे जा रही हैं पुशार की तरफ, जहां ज्यादा बड़ा गोश्त खाते हैं, मुझे भी बड़ा पसंद है बड़ा, लेकिन मुझे बछड़े का गोश्त ज्यादा पसंद है। सो इंसान ने, बनी नौ इंसान ने दुनिया में जानवर खत्म किए हैं। जितने हमने जानवर फड़काए हैं ना, किसी और ने नहीं फड़का। चीते क्या करते? He can only run at a very fast pace for 60 seconds maximum, नहीं तो उसका हार्ट बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इर्तिका में, एवोल्यूशन में तेज उसको भी भाग रहा, लेकिन जो हिरन है वो भी इवॉल्व हो रहा है, वो भी तेज भाग रहा। और आपने अगर आप एनिमल प्लैनेट या कोई भी आप BBC का मर्थ देखें तो आपको पता होगा उसकी मूवमेंट है जैसे पर। लेकिन ये नहीं होता मां सिवाय जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में कि वो मारता है सिर्फ मारने के लिए। हम वाहिद मखलूक है, मारते हैं सिर्फ मारने के लिए, डा डा। ठीक है, सो आप गौर करें, ये हमें
मालूम है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि खुदा ओमनीपोटेंट भी है, जो जाया है, ओमनी प्रेजेंट भी है, हर जगह मौजूद भी है, और ओमनी एसेंट भी है, यानी उसको ये भी पता है आपके ख्याल में क्या है। एक साइंसदान ये कहता है, उसका नाम अबू सीना है और एवसीना है, और वो आज अगर अपनी किताब लिखते तो कुछ हजरात उनको ईंटें मारते। वो कहता है खुदा को क्या है, आप क्या करने वाले हैं उसको नहीं पता, जब आप कर लेते हैं वो उसका नतीजा क्या होगा वो उसको पता। सो जो फ्री विल दी गई है, ये हमें ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हालांकि मैं लंबा हो गया, ये प्रोग्राम जितना होना चाहिए इससे ज्यादा हो गया। एक बंदर अपनी माँ के साथ दरख्त पे बैठा, वो नीचे देखता है केला गिरा हुआ, उधर देखता है तो चीता भी है। अब उसने फैसला कर, विल चॉइस करनी, क्या मैं भाग के जाके केला उठा के वापस दरख्त पे आ सकता हूं, या मैं जाऊंगा तो मुझे चीता खा जाएगा? तो वो फैसला कर ले, अगर वो अक्लमंद होगा तो वो इंतजार करेगा वो उस केले का, जहां चीता ना हो वो मां से जाकर लिपट के सो जाएगा। सो विल हमारी चॉइस है, वी कैन डू। इसके नताइज क्या होंगे ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। बल्कि पुराने यूनानी, कदीम यूनान में एक फलसफी ने ये कहा कि व्हेन द गॉड्स विश टू पनिश यू, जब खुदा आपको सजा देते जाना चाहते हैं, दे आंसर योर प्रेयर, जो आप दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं सोच के दुआ मांगो, कहीं कबूल ही ना हो जाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।